दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, दिल तुझे नाज है जिस शख्स के दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। जय हिंद, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। इस वक्त हमारे देश में उतनी दफा झुमका ना गिरा होगा बरेली के बाजार में जितनी दफा उलेमाओं ने नाम खराब कर दिया सियासी दलों के प्रचार में। लेकिन सियासी दलों का प्रचार करना कोई गलत बात तो है नहीं। गीत गाकर सियासी आकाओं को खुश करना, नातिया मुशायरे करना, शेर व शायरी करना, यह तो धार्मिक नारे लगाकर अपनी सियासत को पूरा करने का पुराना हथकंडा है। कोई मंदिर घूम घूम कर अपना प्रचार करता है तो कोई भक्ति भजन कीर्तन करके अपना प्रचार करता है। ऐसे में उलमा खुद को कहां पर देखते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि उलमाओं ने खुद का बेड़ा अपने ही हाथों गर्क कर दिया है। इस वक्त मौलाना सज्जाद नोमानी को जोर शोर से खूब याद किया जा रहा है। जितना उनका नाम हो रहा है उसी तरह से उतनी ही उनकी बदनामी भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल अलायंस महाविकास आघाड़ी को अपना समर्थन दिया है, अपना समर्थन का ऐलान किया है। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने उस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया जहां पर मजलिस ने पूर्व लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील को उतारा है। यह ठीक उसी तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है जब लोकसभा चुनाव में इम्तियाज जलील को हराने के लिए नाम नेहाद मुस्लिम संगठन ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना कैंडिडेट का समर्थन किया था, प्रचार किया था, और फिर हुआ भी ये कि इम्तियाज जलील हार गए। पर मौलाना सज्जाद नुमानी ने पूरे सोशल मीडिया पर कोहराम मचाया हुआ है। मौलाना साहब और मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के चाहने वालों के बीच में तू मैं देखने को मिल रहा है। दोनों के समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं। पर सवाल यह है कि मौलाना साहब तो एक दीनी रहनुमा हैं, उन्हें किसी को समर्थन देने की क्या जरूरत है और उनके समर्थन से क्या बनने और बिगड़ने वाला है? पर यही तो सबसे खास बात है कि एक बड़े ही मशहूर आलिम दीन जिसको मीडिया में धर्मगुरु के लक़ब से नवाजा गया है, अगर वही धर्मगुरु किसी एक खास पार्टी का समर्थन का ऐलान करते हैं तो यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में वोटर की गिनती उसके नंबर के आधार पर तय होती है। जिसकी जितनी संख्या ज्यादा होगी उसके वोटर उतने ज्यादा कहे जाएंगे और ज्यादा वोट मिलने पर ही लोग जीत का जश्न मना सकेंगे। अगर मौलाना साहब ने एक धर्मगुरु होने के नाते महाविकास आघाड़ी और दूसरे लोगों को समर्थन का ऐलान किया है तो नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में सबसे बड़ी आबादी भी सनातनी है, हिंदू है, जिसने अगर कट्टर हिंदुत्व को वोट देना शुरू कर दिया तो मौलाना साहब का सारा समर्थन हवा में उड़ जाएगा। ऐसे समर्थन से महाविकास आघाड़ी और दूसरी गैर भाजपाई पार्टियों का दिवाला निकल सकता है। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी को मिलेगा। तो ऐसे में सवाल है कि मौलाना सज्जाद नुमानी बीजेपी को हराने के लिए समर्थन का ऐलान कर रहे हैं या बीजेपी और आरएसएस को जीत दिलाने के लिए समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। मौलाना साहब के ऐसे समर्थन से बनने के बजाय बहुत कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो वोट सेकुलर पार्टियों को मिलना चाहिए था वो सीधे बीजेपी को ट्रांसफर हो जाएगा, बीजेपी को चला जाएगा, क्योंकि मौलाना सज्जाद साहब ने जिसके समर्थन का ऐलान किया है, अब धर्म के आधार पर मौलाना साहब के समर्थन करने वाले लोगों को हिंदू वोट ही नहीं करेगा, लिहाजा भाजपा बिना लड़े ही जीत जाएगी। इम्तियाज जलील साहब जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें एक दमदार कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन जारी कर दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में संघ के लोग भरे हुए हैं, जिस कांग्रेस में संघी भरे हुए हैं, जिस एनसीपी में संघी भरे हुए हैं, उसी संघियों की जमात को क्या वे खुद ब खुद वोट दे सकते हैं? क्या वो खुद अपना मत दे सकते हैं? अगर हां तो खुलकर उनके लिए प्रचार करना चाहिए और मौलाना साहब को यह कहना चाहिए कि अब हमारी विचारधारा भी वही विचारधारा है जो संघ की विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है। अब देखिए कि महाराष्ट्र का मुसलमान अपने दम पर सूबे में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने वाला है। इसके नतीजे का ऐलान 23 नवंबर को होगा। इस बार के इलेक्शन में 4136 उम्मीदवारों ने अपना ताल ठोका है।
जिसमें 420 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। अब बीजेपी तो पहले से ही अपनी सियासत को जगजाहिर कर चुकी है, उसे तो मुसलमान शब्द से भी बहुत दूर दूर तक परहेज करना होता है। लिहाजा बीजेपी को छोड़कर बाकी तमाम पार्टियों ने मुस्लिमों को अपना टिकट दिया है। यहां तक कि बीजेपी के साथ महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने भी मुस्लिमों को टिकट दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने भी मुस्लिमों को टिकट दिया हुआ है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम को टिकट दिया है। लेकिन जब बात मजलिस की आती है, एआईएमआईएम की आती है, ओवैसी की पार्टी की आती है, तो सारे के सारे मामले बदल जाते हैं। क्योंकि मजलिस खुलकर मुस्लिमों पर होने वाले जुल्म सितम ज्यादती के खिलाफ संसद में आवाज बुलंद करती है, वरना उसी संसद में कई अलग अलग पार्टियों के मुस्लिम सांसद मौजूद हैं, पर उनकी जबान हलक में अटक जाती है। उनकी आवाज में उस तरह की हनक देखने को नहीं मिलती जैसा एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की आवाज में, बातों में गंभीरता और हनक देखने को मिलती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि तमाम पार्टियों के पास खुद के मुस्लिम चेहरे मौजूद हैं, जिसके जरिए शायरी और मुशायरा करवाकर मजमा लूट लिया जाता है। उनका बस चले तो मुस्लिमों से मुजरा भी करवा कर वोट बटोर सकते हैं। लेकिन नचनिए, गवैये और शायरी मुशायरा करने वाले लोग सिर्फ वोट बटोर सकते हैं, मजमा लूट सकते हैं, वाहवाही कर सकते हैं, पर मुस्लिमों की आवाज वो बुलंद नहीं कर सकते। लिहाजा ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार महाराष्ट्र के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के मुस्लिम नेताओं की आंख में खटकने लगे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मजलिस ने न सिर्फ मुसलमानों को टिकट दिया है, बल्कि गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं को भी उसने टिकट दिया है। महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम मतदाता है। 60 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता राजनीतिक दलों की किस्मत का फैसला कर सकते हैं, सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक 13 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार कभी नहीं जीत सके। इस बार चुनाव में उतरे 420 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। इनमें से 218 निर्दल हैं और 202 मुस्लिम प्रत्याशी अलग अलग सियासी दलों से मैदान में कूदे हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाले महाविकास अघाड़ी ने 14 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे और बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है, तो वहीं महायुति में अजीत पवार की एनसीपी ने भी मुस्लिमों को टिकट दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक मुस्लिम को टिकट दिया है। मुंबई की वर्सोवा सीट से हारून खान को प्रत्याशी बनाया है। शरद पवार की एनसीपी ने 4 मुस्लिमों को टिकट दिया है। मुंबई की 1 सीट और विदर्भ में 2 सीट, मराठवाड़ा में 1 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। वहीं अगर मजलिस की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र की 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिनमें से 12 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है और 4 सीटों पर हिंदू प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। गौर करिए कि मजलिस ने 4 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार खड़े किए हैं। इतनी ज्यादा मुस्लिम परस्त और कट्टर मुस्लिम हितैषी माने जाने वाली पार्टी गैर मुस्लिमों को भी टिकट दे रही है, तो वाकई असली सेक्युलरिज्म तो यहां देखने को मिल रहा है। इस तरह ओवैसी की पार्टी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे हैं। ओवैसी की तरह समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिमों के सहारे महाराष्ट्र में अपनी सियासी जड़ें मजबूत की हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 6 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। सपा के मौजूदा विधायकों वाली दोनों सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। यानी एक तरह से समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी ने अपना समर्थन दे दिया है। पर बात सिर्फ अकेले मौलाना सज्जाद नुमानी की नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक को महाविकास अघाड़ी की तरफ ट्रांसफर करने के लिए पर्चे तक बांटे गए। सेकंड फेज में उलेमा बोर्ड आ गया, जिसने महाविकास अघाड़ी को मुस्लिम वोट दिलाने के बदले में 17 शर्तें भी रख दी। और अब मौलाना सज्जाद नुमानी साहब बीच में आ गए। सज्जाद नुमानी एक पूरी लिस्ट जारी की है और ऐलान किया है कि महाराष्ट्र चुनाव में सज्जाद नुमानी और उनका एकता फोरम महाविकास अघाड़ी के 269 उम्मीदवारों को खुला समर्थन करता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि मौलाना सज्जाद नुमानी ने सही किया या बिल्कुल गलत किया।
यह महाराष्ट्र की आवाम तय करेगी कि सज्जाद नोमानी साहब की बात में कितना दम है। मौलाना साहब की बात को महाराष्ट्र की आवाम अपने सिर माथे से लगाती है या फिर जूते की नोक पर उछाल देती है, यह तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा। सज्जाद नोमानी ने महाविकास अघाड़ी के साथ ही 16 और उम्मीदवारों को भी अपना समर्थन जारी किया है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर यह कौन सा तरीका है, यह कौन सा नया रिवाज ये शुरू कर रहे हैं कि मौलाना साहब मुसलमानों को समझाएंगे कि तुम किसे वोट करना चाहिए और तुम्हें किसे वोट नहीं करना चाहिए। जिन सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा चूना लगाया, उन्हीं को वोट देने के लिए मौलाना साहब की जमात बीच में आ खड़ी हुई है। धार्मिक नेताओं की जमात उस वक्त कहीं नजर नहीं आती जब हिमाचल की मस्जिदों को अवैध बताया जाता है। ये तब नजर नहीं आते जब उत्तराखंड में मस्जिदों और दरगाहों को शहीद किया जाता है। ये तब नजर नहीं आते जब मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। ये तब भी नजर नहीं आते जब भाजपा शासित राज्यों में मुस्लिमों को परेशान किया जाता है। भाजपाई राज्यों की विपक्षी पार्टियों में बाकायदा कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखी जाती है, लेकिन उलेमा हजरात कहीं से भी उस पर सवाल नहीं करते कि अगर सत्ता में तुम नहीं हो तो कमजोर के हक में खड़े क्यों नहीं होते, विपक्ष की एक मजबूत आवाज तो बन सकते हो। एक दौर था जब इसी देश में मौलाना फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया था, क्योंकि इस्लाम जुल्म के खिलाफ जिहाद का हुक्म देता है। जिहाद का मतलब जुल्म के खिलाफ आंदोलन, संघर्ष। एक तरफ अंग्रेजों के दौर में हिंदुस्तानियों पर जुल्म बढ़ता गया, तो वहीं इसी देश का एक बड़ा तबका ऐसा भी था जो अंग्रेजों के लिए मुसलमानों की जासूसी किया करता था। अब आप कहेंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव और अंग्रेजों के दौर में मौलाना फजल हक खैराबादी का क्या ताल्लुक? दरअसल मौलाना फजल हक खैराबादी कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने 1857 की क्रांति में एक ऐसे हीरो की भूमिका निभाई जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों को बगावत करने के लिए बाकायदा फतवा जारी किया था, जिसके बाद उन्हें काले पानी की सजा सुनाई गई और फिर अंग्रेजों की कैद में ही उन्होंने आखिरी सांस भी ली। आज समझ में नहीं आ रहा कि कौन अपना है और कौन पराया, क्योंकि मुसलमानों में नेता से ज्यादा एजेंट छुपे हुए हैं जो थानों की मुखबिरी करने में मस्त हैं। एक कप चाय की प्याली में अगर टोपी बिक जाए तो ईमानदारी का तकाजा क्या होना चाहिए? इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि संसद में 2 दर्जन मुस्लिम उम्मीदवार भरे हुए हैं, फिर भी बुजदिली सिर चढ़कर बोल रही है। इससे ज्यादा बुजदिली और क्या हो सकती है कि एक सांसद को भरी संसद में नाजेबा अल्फाज के साथ गलियाया गया तो सब के सब तमाशबीन खड़े थे। और उससे भी बड़ी शर्म की बात खुद उस सांसद के लिए है। इतनी गालियां खाने के बाद भी वो सांसद कैमरे के सामने बिलख बिलख कर रोता है, आंसू बहाता है। यार कैसे नेता हो आप? आपको जनता ने आंसू बहाने के लिए नेता नहीं बनाया, बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए जनता ने आपको नेता बनाया है। अगर यूं ससुराल में विदा होने वाली दुल्हन की मानिंद रोना बिलखना ही तुम्हारी पहचान है, तो डोली में बैठकर घाघरा चोली पहनकर आंसू बहाओ, बिलखाओ, ताकि कम से कम यह तो समझ में आ सके कि एक नई नवेली दुल्हन मायके से विदा होकर ससुराल जा रही है, इसलिए रो रही है। पर एक पान और एक कुल्हड़ चाय में नीलाम होने वालों को कैसे मुसलमान कहा जाए? इनको तो अदाकार या फिर कलाकार कहा जाना चाहिए। अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है। अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है। मुझे दुश्मन से नहीं, यार से डर लगता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।